भारी है, हमारे सजदों पे भारी है। तेरे नाम पे मर जाना, तेरे नाम पे मिट जाना। या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पे मर जाना, तेरे नाम पे मर जाना, तेरे नाम पे मिट जाना और तेरी याद में रो लेना, ये नमाज हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये नमाज हमारी है। और या रसूल अल्लाह, अब चाहे बना दीजिए या चाहे मिटा दीजिए। या रसूल अल्लाह, अब चाहे बना दीजिए या चाहे मिटा दीजिए। तकदीर ये हमारी है मगर निस्बत तो तुम्हारी है। तकदीर ये हमारी है मगर निस्बत तो तुम्हारी है। बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम हमारी वाला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सलातन दाइमतन कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने कुरान हकीम की इस आयत को पढ़ा। अल्लाह ताला ने कुरान की उस आयत में हम ईमान वालों को मुखातब करके इरशाद फरमाया, क्या है ईमान वालों, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि तुम्हारे दरमियान एक नबी को पैदा फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के ईमान वालों, हमने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि तुम्हारे दरमियान एक रसूल को पैदा फरमाया। अगर आप इसको दिल्ली की टकसाली उर्दू जुबान में तर्जुमा करें तो ये होगा कि खुदा फरमाता है कि ईमान वालों, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि जो प्यारा मेरा नबी था, मैंने अपना प्यारा महबूब तुम्हें दे दिया। कुरान की आयत को सुनने के बाद भारत नगर चाली वालों, हर अक़ल आदमी अपने तौर पर यह समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए, बिगड़े हुए इंसानों पर आधे रास्ते पर लाने के लिए 1,40,000 या 1,24,000 या 1,80,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस दुनिया में भेजे। और आप यकीन जाने कि हर नबी का दुनिया में आना, ये दुनिया वालों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हर पैगंबर का दुनिया में आना, ये दुनिया वालों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हर रसूल का दुनिया में आना, यह दुनिया वालों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आप जरा गौर करें, हजरत आदम सफीउल्लाह बनकर आए, कितना बड़ा एहसान है, मगर खुदा ने एहसान का जिक्र नहीं किया। हजरत नूह नजीउल्लाह बनकर आए, कितना बड़ा एहसान है परवरदिगार का, मगर खुदा ने एहसान का जिक्र नहीं किया। हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा गया। हजरत इब्राहिम का खलीलुल्लाह बनकर आना, हजरत इस्माइल का ज़बीहुल्लाह बनकर आना, ये कितना बड़ा एहसान है। मगर खुदा की शान देखे कि न खलीलुल्लाह को भेजकर एहसान का जिक्र किया, न ज़बीहुल्लाह को भेजकर एहसान का जिक्र किया। हजरत यूसुफ को सिद्दीकुल्लाह बनाकर भेजा, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा, हजरत दाऊद को खलीफतुल्लाह बनाकर भेजा, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा। बड़े बड़े नबियों को भेजा, अज़मत वाले रसूलों को भेजा, रिफ़त वाले रसूलों को भेजा। मगर किसी भी पैगंबर को भेजकर, किसी भी नबी व रसूल को भेजकर अल्लाह ने एहसान का जिक्र नहीं किया। मगर वो कुरान जाओ, जब आमिना की गोद में कमली वाले सरकार को भेजा, जब हम गुनहगारों के लिए रहमतुल लिल आलमीन को भेजा, तो कहा ऐ ईमान वालों, मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है कि जो मेरा प्यारा हबीब था वो मैंने तुम्हें दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने मेरा प्यारा हबीब तुम्हें दे दिया। कुरान की इस आयत को सुनने के बाद हर अक़लमंद आदमी अपने तौर पर यह फैसला कर सकता है कि जो अजमत और रिफत अल्लाह ताला ने हमारे आका को अता फरमाई, ऐसी अजमत न किसी को मिली और आइंदा तो किसी को मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो कहना पड़ेगा कि ऐसा कोई महबूब हुआ है न तो होगा जैसे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन। भारत में चाली वालों, अगर हम मौलाना तारिक साहब रसूल पाक की जिंदगी के एक एक पन्नों को उलट पलट कर देखें, सरकार की हयाते पाक के एक एक हिस्से को अगर हम उलट पलट कर देखें, तो कसम अल्लाह की
आसमान पर चमकने वाले सूरज से ज्यादा रोशन हमें हुजूर की जिंदगी का एक ही पहलू नजर आएगा। अगर किताबें पढ़ने का शौक है तो नोट करें नाम तारीख बाकवी सीयर की तमाम किताबें आप उठाकर देखिए कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल किसी काम से बद्र के जंगल में गए थे। करीब से एक देहात का रहने वाला आदमी करीब से गुजरा। उसने किसी से सुना कि यहां मोहम्मद आए हैं। वो इलाही, वो देहात का रहने वाला अपना काम छोड़कर हुजूर के पास आया और आकर कहने लगा कि क्या अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद आप ही हैं? सरकार ने फरमाया हाँ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मैं ही हूं। वो देहात का आदमी कहने लगा कि मोहम्मद, मैंने सुना है कि तुम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हो। सरकार ने फरमाया कि या है अल्लाह रसूलुल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। वो देहाती कहने लगा कि मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो कोई करिश्मा बताओ। सरकार ने फरमाया बोल, क्या देखेगा? अब बेचारा देहाती था, सारी जिंदगी जंगल झाड़ियों में घास काटना और जानवर चराना उसकी बेचारे बड़ी थी जिंदगी थी। जब हुजूर ने पूछा कि तू बोल क्या देखेगा, तो एकदम परेशान हो गया, इसलिए कि पहले से कोई दिमाग में आइडिया थोड़ी था कि मैं मोहम्मद से जाकर मिलूंगा, कोई चमत्कार पूछूंगा तो कोई बड़ी बात पूछूंगा। ये तो अचानक आमना सामना हो गया, अचानक आमना सामना हो गया। तो पूछ बैठा कि अगर सच्चे रसूल हो तो कोई करिश्मा बताओ। सरकार ने उसी पर छोड़ दिया, तू बोल क्या देखेगा? देहाती था, सारी जिंदगी जंगल झाड़ियों में गुजरी। कहने लगा मोहम्मद, मुझे सामने बरगद का झाड़ है ना, आप उस बरगद के झाड़ को वहां से यहाँ बुला लो, बस यही करिश्मा देखना चाहता हूं। और ये बात उसने इसलिए कही थी कि उसकी जिंदगी जंगल में गुजरी, झाड़ियों में, झाड़ों में, पहाड़ों में। वो जानता था कि कोई झाड़ अपनी मर्जी से एक इंच आगे पीछे नहीं सरकता, इसलिए उसने कह दिया कि वो जो सामने झाड़ है उस झाड़ को आप वहां से यहाँ बुला लो। और देखो एक बात याद रखो, बेचारा जैसा था वैसा उसने करिश्मे का डिमांड किया। ये तय है कि जो आदमी जिस माहौल में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, जिस सर्कल और जिस रेंज में रहता है, उसके ब्रेन की कैपेसिटी वहीं तक लिमिटेड होती है। ये बिल्कुल तय है। एक लखनऊ का एक आदमी हैदराबाद देखने के लिए निकला, तो लखनऊ से सदर्न एक्सप्रेस पकड़ा उसने दक्षिण। 37 घंटे के बाद वो हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा। तो 37 घंटे तक ट्रेन में या तो लेटा या बैठा। अब उसने सोचा कि फिर यहां से मैं टैक्सी करके 4 मीनार जाऊं तो ये मुनासिब नहीं। वो हैदराबाद की शाही इमारतों को देखना चाहता था। हैदराबाद का 4 मीनार, मक्का मस्जिद, खेवल, किंगकोटी, फलकनुमा, जहानुमा, इसके अलावा हफ्त गुंबद, गोलकुंडा और बाकी इस चीजों को देखने के लिए तो उसने सोचा जब 4 मीनार जाना है तो 37 घंटे ट्रेन में बैठा हूं, फिर टैक्सी में जाऊं तो क्या, मैं पैदल ही चलता हूं तो बॉडी भी फ्री होगी, ब्लड का सर्कुलेशन भी नॉर्मल होगा। तो उसने अपना ब्रीफ केस उठाया और नामपल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकला। अब इत्तेफाक ये था कि वो मौसम जाही मार्केट से जो रोड उसने पकड़ा वो उस्मानगंज, अफजलगंज, नया पुल होते हुए गुलजार हाउस, मदीना बिल्डिंग और सीधा 4 मीनार मेन रोड पर ही चल रहा था। तो इत्तेफाक था कि वो मेन रोड पर चल रहा था, मगर उसको मालूम नहीं कि ये रास्ता सीधा 4 मीनार की तरफ जाता है। उसने दिल में सोचा कि रास्ते में किसी से पूछ लूंगा। तो कुछ दूर चला, चलते चलते एक आदमी मेरे का भाई साहब सलाम अलैकुम, ये रास्ता 4 मीनार की तरफ जाता है ना? तो बोला हो। अब ये हाउ की बोली लखनऊ में नहीं है। अब ये हैदराबादी ने कहा हाउ, ये बेचारा परेशान होगा कि या अल्लाह मैंने पूछा 4 मीनार का रास्ता और ये बोलता हाउ। चलो इसका दिमाग ठीक नहीं होगा, आगे बढ़ो, फिर और किसी से पूछेंगे। और कुछ दूर आगे गया, फिर एक साहब मिल गए, उनसे पूछा भाई साहब ये रास्ता 4 मीनार की तरफ ही जाता है ना? तो उसने बोला हाउ हाउ हाउ।
फिर इस पर कपकपाहट तारी कि पहले तो सिंगल होगा, अब ये कमबख्त डबल हो गए। इसने भी कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ा तो फिर एक साहब सुबह सुबह वो आड़ी टेढ़ी लुंगी बांधकर, पेट भी माशाल्लाह 6 टन का था और वो दफन कर रहे थे सुबह उठकर। इसने बोला भाई साहब सलाम अलैकुम, ये रास्ता चांदमीनार की तरफ जाता है ना, तो वो जिस बरादरी के थे उन्होंने उसके हिसाब से जवाब दिया हौले। तो बेचारा बिल्कुल कांप के रह गया, जब पहले तो हाउ था फिर हाउ हुआ, अब ये हाउ पर बेबहका हुआ। पूछना इनसे बेकार, और बेचारा गरीब आदमी बना। जब और आगे चलकर अफसरगंज के पास एक आदमी मिला जो बाकायदा बिल्कुल अप टू डेट, चूड़ीदार पैजामा, हैदराबादी शेरवानी, चाहे अगर बिल्कुल ही परेशानी हो मगर ऊपर हैदराबादी शेरवानी, अलीगढ़ पैजामा, सर पे रामपुरी टोपी, कलकत्ते की छतरी, दिल्ली का रुमाल, ये पूरा भारत उनके अंदर समाया हुआ था। बिल्कुल एक्टिंग के साथ छम्मक छल्लू की तरह चले जा रहे थे। अभी इसने कहा भाई साहब सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम, ये रास्ता चारमीनार की तरफ जाता है ना, तो वो चूंकि पेंटिंग शाइन वाले थे ना, तो उन्होंने कहा जी हाँ। जैसे वो शेरवानी एन कंपनी ने कहा जी हाँ, फिर लखनऊ वाले ने अपना सूटकेस पट्टा पकड़ा उनको, इधर गले मिल उधर गले मिल, पेशानी चूम, ये आंख चूम, इधर चूम, इधर चूम, इधर चूम, होंठ चूम, ये हाथ वो हाथ। वो बेचारा गरीब रोड पर ही थर कांप रहा है। अभी जब चूम चाट कर फ्री हुए तो वो शेरवानी कंपनी का बाबा तुम्हारा दिमाग ठीक तो है, ये भरे बाजार में नीचे से ऊपर तक तुमने चूम डाला चाट डाला, तुम्हारा इरादा क्या है? तो भाई साहब 2.5-3 किलोमीटर चलकर आ गया मैं नामपल्ली रेलवे स्टेशन से। तुम्हारे हैदराबाद के लोग बड़े अजीब है। मैंने हैदराबाद चारमीनार का रास्ता पूछा तो तुम्हारा हैदराबाद एक तो बोलता हो, एक बोलता हो और एक बोला हो बे। आप पहले आदमी मिले जिन्होंने मुझे सही जवाब दिया और कहा कि जी हाँ। तो शेरवानी कंपनी जैसे भाई साहब हमारे हैदराबादियों से नाराज मत हो, क्योंकि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और सही रास्ते पर चलते चलते आपने पूछा तो जिसने हाउ कहा उसने भी सही जवाब दिया, जिसने हाउ कहा उसने भी सही जवाब दिया और जिसने हौबे कहा उसने भी सही जवाब दिया। तो अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? का जी हाँ का मतलब हाउ होता है और हाउ का ही मतलब जी हाँ होता है। तो लखनवी ने कहा कि भाई साहब जब हाउ का मतलब जी हाँ और जी हाँ का मतलब हाउ, तो फिर एक बात मेरी समझ में है कि वो भी हैदराबाद के तुम भी हैदराबाद के, मगर उन्होंने हाउ कहा और आपने जी हाँ कहा, कितना फर्क क्यों? तो वो शेरवानी एंड कंपनी जवाब देते कि भाई साहब बात असल में ये है कि जो अनपढ़ जाहिल बेपढ़े लिखे होते हैं वो हाउ बोलते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो जी हाँ बोलते हैं। तो ये लखनवी ने कहा आधा बात है, इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़े लिखे हैं, बोला हाउ। आदमी कितनी ही पेंटिंग शाइनिंग कर ले, जो अंदर का मटेरियल है कहीं न कहीं वो अपनी असलियत और औकात बतला ही देगा। सारी बातें जिस माहौल में रहेगा, जिस सोसाइटी और जिस रेंज में रहेगा, वो माहौल का असर तो होना ही है। सरकार उससे बोल पड़ा कि मोहम्मद अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो कोई करिश्मा बताओ। मेरे आका ने फरमाया तो बोल क्या देखेगा? देहाती था, जंगल झाड़ी में जिंदगी गुजरी, बोलने लगा मोहम्मद मुझे सामने बड़ का झाड़ है, आप उस बड़ के झाड़ को यहाँ अपने पास बुला लो, फला लीजिए, बस यही करिश्मा देखना चाहता हूँ। कुर्बान जाओ भारत अगर 40 वालों। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया कि मैं उसे बुलाऊं, नहीं एक काम कर, तू जा और तू जाकर उस झाड़ को कहते कि तुझे मोहम्मद ने बुलाया है, तू जाकर उसको कहते कि तुझे मोहम्मद ने बुलाया है। सीनियर की सारी किताबें इस बात पर मुत्तफिक है। जब वो ईरानी वो देहाती जब उस झाड़ के पास पहुंचा, उसने कहा कि अय्युहा शजर अंता उम्मी का मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, है झाड़ जब तुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बुला रहे हैं। इतना सुनना था कि झाड़ अदब से सामने को झुका तो पीछे की जड़ों को उखाड़ा, पीछे झुका सामने की जड़ों को उखाड़ा, दाहिनी तरफ झुका तो बाईं तरफ की जड़ों को उखाड़ा,
बाई तरफ झुका तो दाहिनी तरफ की जड़ों को उखाड़ा। इस तरह अपनी तमाम जड़ों को उखाड़ कर उस देहाती के साथ रसूलुल्लाह के पास ऐसे आने लगा जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बड़े की उंगली पकड़कर चल रहा है। सरकार की बारगाह में आने के बाद उस झाड़ ने अपनी तमाम डालियों को पत्तियों समेत झुकाया। पहले तो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर कहने लगा कि या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। नबी पर दरूद और सलाम पढ़कर अपनी तमाम डालियों को झुकाकर खड़ा हो गया। अब ये एराबी कभी झुके हुए झाड़ को देखे, कभी सरकार के चेहरे को, कभी झुके हुए झाड़ को, कभी सरकार के चेहरे को। हुजूर ने कांधा पकड़कर हिलाया, फरमाया एराबी क्या सोच रहा है? हुजूर ने पूछा तो हाथों को बांध कर कहने लगा कि मोहम्मद अब मैं क्या बताऊं कि क्या सोच रहा हूं, जबकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आपके बुलावे पर एक बेजान झाड़ चलकर आ गया। एक बेजान झाड़ आपका कलमा पढ़ता है, एक बेजान झाड़ आप पर दरूद व सलाम पढ़ता है। फिर लानत हो मुझ पर कि क्या मैं इंसान होकर आपका कलमा न पढ़ूं, मैं इंसान होकर आपकी बात न मानूं, मैं इंसान होकर आप पर दरूद व सलाम न पढ़ूं। ऐ मोहम्मद अब आप गवाह हो जाइए, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गया। सरकार ने फरमाया कि ये झाड़ के साथ क्या किया जाए। हाथों को बांधकर कहने लगा कि या रसूलुल्लाह इसको जहां से बुलाया था वहीं वापस कर दीजिए। जैसे उसने कहा कि सरकार जहां से बुलाया वहीं वापस कर दे, झाड़ की हर पत्ती से पानी की बूंदें टपकने लगी और झाड़ की पत्तियों की आपस की रगड़ से ऐसी आवाज आने लगी कि जैसे किसी दूध पीते बच्चे को उसकी माँ की गोद से कोई जबरदस्ती छीनता है तो बच्चा तड़प होता है। सरकार ने फरमाया कि माँ युबनी का अय्युहा शजर, झाड़ तू क्यों रोता है? तो झाड़ ने इंसानी जुबान में कहा कि या रसूलुल्लाह आपने बुलाया, मैं आ गया, अब आप हुक्म देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा, मगर सरकार अगर मैं वापस चला गया तो ये दुनिया क्या जानेगी कि मैं भी आपके गुलामों में हूँ, ये दुनिया मुझे कैसे पहचानेगी? मेरे आका अब तो आप मुझे यही रहने दीजिए, मैं जब तक यहाँ रहूंगा आपकी अजमतों की निशानी बनकर रहूंगा। दुनिया मुझे देखकर कम से कम इतना तो कहेगी अरे देखो ये वही झाड़ है जो हुजूर के गुलामों पर चलकर आ गया था, ये वही झाड़ है जो हुजूर का कलमा पढ़ता था, ये वही झाड़ है जो हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ता था। सरकार ने फरमाया तुझे यही रहने की इजाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत का अगर चली वालों, ये वाकया मैंने सिर्फ इस मकसद से बयान किया कि आप ये जान लें कि अल्लाह ने जिस नबी की उम्मत में हमें पैदा किया और जो नबी हमारे आका और मौला है, अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों मैंने तुम पर एहसान किया कि मेरा हबीब तुम्हें दे दिया। आप अंदाज लगाए कि जिस नबी की उम्मत में खुदा ने हमें पैदा किया वो नबी कितनी अजमत वाले हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिनकी बारगाह में अरे जानदार तो जानदार बेजान चीजें भी झुककर आदाब और तस्लीम पेश करती है। कहना पड़ेगा कि ऐसा कोई महबूब न हुआ है न तो होगा जैसे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह।